बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैनल FIA जॉब्स के वाले से रिवीजन सेशन हमारा चल रहा है। आपको पता है कि हमने इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान को सबसे पहले स्टार्ट किया है और मेरी कोशिश होगी कि इसी वीक में हम इंशाल्लाह अपनी इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान को ख़त्म कर लें, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ याद करने वाली चीज़ें होती हैं, आसान चीज़ें होती हैं। तो आसानी से मुश्किल की तरफ जाएँ तो बंदा ईज़िली एपिटाइट कर जाता है। तो कल जो मैंने आपको लेक्चर दिया था इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान के हवाले से, उस लेक्चर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पास पेपर में आपके FIA की जॉब्स में ख़ास तौर पे आ चुके हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको साथ इंशाल्लाह ताला मैं शेयर कर दूँगा, दोनों सब्जेक्ट्स का, इस्लामियात का भी और मुताला पाकिस्तान का भी। तो आपने गौर से इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है, एक एक पॉइंट आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है, क्योंकि अब इसके बाद रिवीजन नहीं होने वाली। ये हमारा आखिरी सेशन चल रहा है, आखिरी रिवीजन हमारी, ठीक है जी। अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन FIA इंस्पेक्टर 2016 में आया था। क्वेश्चन ये है जी, रिलेशन बिटवीन हज़रत मूसा एंड हज़रत हारून, हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या रिलेशन था। अगर आपने कल वाला लेक्चर अच्छे तरीके से सुना होगा, आपने नोट्स पढ़े होंगे, ये अब आप दिखा दूँ, ये सारे अम्बिया कराम के हवाले से मैंने इनका सारा शजरा भी आपको दिखा दिया था, सारा इनके हवाले से आप जितनी भी इसकी डिटेल है वो भी आपको लिख के दी थी। और इनका जो मैंने आपको ट्री दिया था वो भी मैंने आपको सारा ट्री इनके हवाले से जो भी सारा मैंने आपको ये सारा बना के आपको दिखा दिया था। तो आपने अगर अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इसका सीधा सीधा आंसर है इसका, जो है ना, ये आपस में ब्रदर थे। यहाँ पे मैंने इसका ऑप्शन ही नहीं लिखे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द नेशन ऑफ समूद वाज प्रीच्ड बाय, जो कौम समूद थी उनकी तरफ कौन से नबी आए थे। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल इजीली इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका आंसर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है, आपको पता है। ये FIA इंस्पेक्टर 2014 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ इकानमी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो इकानमी है सबसे ज़्यादा वो किस सेक्टर से आती है। तो आपको पता है पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, एग्रो बेस्ड कंट्री है, ठीक है। अगर नोट्स पढ़े हुए तो आप ये भी आंसर इसका कर सकेंगे। ये आपका FIA इंस्पेक्टर 2014 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद है जी, डोमिनेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आपका बैरूनी ज़र मुबादला कहाँ से आता है। तो आपको पता है ये आपका ये भी एग्रीकल्चर है आपका, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स मुगल किंग्स रूल्ड इंडिया, तो मुगलों ने इंडिया पे कितनी देर हुकूमत की थी। अगर नोट्स आपने पढ़े हैं, कल वाला लेक्चर देखा है तो आपको पता है निकाल लेना, 330 साल बनते हैं, ठीक है जी। तो आप ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय रॉयल चार्टर ऑन दिसंबर 31 दिसंबर कौन से साल को रॉयल चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो बनाई गई थी, जो एस्टेब्लिश हुई थी। ये FIA इंस्पेक्टर 2013 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको पता है 1600 में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बोथ बर्नियर एंड टवर्नियर विजिटेड मुगल इंडिया ड्यूरिंग द रीजन, तो मुगलों का जो इंडिया था, मुगलों का जो एम्पायर था, उसके दौरान ये जो दो जो विजिटर थे, जो इंग्लैंड से थे, जो मुगलों के जो ना इनकी हुकूमत के साथ अटैक थे, तो आपको पता है जो पहले बर्नियर थे वो शाहजहां के में आए थे, और जो टवर्नियर थे वो औरंगज़ेब के जो ना इसके रजीन में आए थे। तो शाहजहां और औरंगज़ेब इसका आंसर करेक्ट था, आंसर 20 का करेक्ट था। FIA इंस्पेक्टर 2013 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, द ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ट बाय GT रोड, जिसको हम कहते हैं, आपको पता है ये शेर शाह सूरी ने बनाया था। अगर नोट्स आपने पढ़े हैं, ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है, कल के नोट्सों में आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु अरेंज सब्सिडी फॉर हज पिलग्रिम, ठीक है जी। जो हाजियों के लिए जो हज को स्टेट की जिम्मेदारी करार दिया था, उसके लिए सब्सिडी दी थी, रायत दी थी, तो वो अकबर ने दी थी सबसे पहले, ठीक है जी। ये भी क्वेश्चन नोट्स में मौजूद नहीं था, मैंने इसको ऐड कर दिया है। आज आपको जब ये नोट्स मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करूंगा PDF, तो आप इसको दोबारा थोड़ा सा रिव्यू करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा ये वाला मैंने पॉइंट जो है ना ऐड कर दिया। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि नोट्सों में जो जो चीज़ें हमें नज़र आएंगी, जो इसको अपडेट करने की ज़रूरत होगी, वो साथ साथ इंशाल्लाह ताला उसको अपडेट भी करते जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन है जी, हुआ द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनास्टी, तुगलों की जो रियासत थी उनका आखिरी रूलर कौन था। तो आपको पता है इसका जो आखिरी रूलर है नसीरुद्दीन था, ठीक है जी। उसके बाद है जी, हु वाज द लार्जेस्ट ड्यूरेशन रूल ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जो ममलूक जो ममलूक डायनेस्टी थी, जो ख़ानदान गुलामा की हुकूमत थी, वो कहते हैं उनका जो है जी लार्जेस्ट ड्यूरेशन, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन उसमें किसका था, ठीक है जी। तो आपको पता है अल्ततमिश था, तुतमिश जो था उसका सबसे ज़्यादा अरसा है, उसने सबसे ज़्यादा तकरीबन 25 साल उसने हुकूमत की थी। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर ए जो है ना वो करेक्ट था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी,
हल्दी घाटी का जो जंग हुई थी वो राजा प्रताप सिंह और अकबर के दरमियान हुई थी। ये भी मैंने पॉइंट ऐड कर दिया है। अकबर के जो है ना जो रजीम था, अकबर की जो है ना सल्तनत थी, उसमें मैंने ये पॉइंट ऐड कर दिया। एफआई इंस्पेक्टर 2013 के पेपर में क्वेश्चन में आया हुआ था। रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट 1965 डेट वाज सेटल्ड इन 1968। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बार बार ये कल लेक्चर में बताया था। रन ऑफ कच्छ के मुकाम पे जो 24 पैरेलल लाइन बॉर्डर है पाकिस्तान का, 1965 में ये डिस्प्यूट बना, 1968 में यानी कि 1968 में इसका सेटल डाउन हुआ था। तो 24 पैरेलल लाइन बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रन ऑफ कच्छ के मुकाम पे। तो इसका आंसर जो ना ए वाला करेक्ट था। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में आपने जस्ट क्या करना है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा आपने याद करना है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरा है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ से आपने शुरू करना है इसको। यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपके बनेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरा है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कहाँ पे जाके मिलता है, तो उस्मान गनी के साथ कहाँ पे जाके मिलता है, तो अबू बकर सिद्दीक़ के साथ कहाँ पे जाके मिलता है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सीधा इसको याद कर लेना है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनको अबुल अरब कहते हैं, उनकी नस्ल में आए थे अदनान। अदनान के आगे बेटे थे फ़ाहर बिन मालिक, फ़ाहर बिन मालिक के बेटे थे काब। अब काब के दो बेटे आपने याद करने हैं, मरा और अदी। अब अदी से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके अदी जो है ना वो कबीला है, ठीक है, अदी के नाम पे। तो जो अदी की नस्ल थी उसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। अब ये जो दरमियान में सीधा चल रहा है ना आपका वर्टिकल, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा चल रहा है। जब साइडों पे जो लेफ्ट और राइट पे निकलेंगे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, उस्मान, हज़रत अली का निकलेगा, वो मैं आपको वहाँ पे आपको बताता जाऊँगा। तो हज़रत अबू बकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो कबीला है बनु अदी था, और उनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो शजरा मिलता है वो काब पे जाके मिलता है, काब पे, ठीक है जी। उसके बाद काब के दो बेटे थे मरा और तमीम। और ये जो तमीम था ना जी, तमीम तमीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कबीला था बनु तमीम, ठीक है। तो यहाँ पे एरो आपको थोड़ा सा कला पे नजर आ रहा है, इसको आपने करेक्ट कर लेना। ये बनु तमीम है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है जी। तो काब के दो बेटे थे मरा और तमीम। तो तमीम की नस्ल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं बार बार कि अबू बकर सिद्दीक़ का कबीला कौन सा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका शजरा कहाँ पे जाके मिलता है, तो तमीम के पे जाके, ठीक है जी। उसके बाद कलाब का बेटा था कुसाई। कुसाई जो है ना जी, कुसाई इसके वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में सबसे पहले खाना काबा का मतवल्ली कौन था, खाना काबा की चाबियाँ किसके पास आई थी, वो कुसाई के पास आई थी, ठीक है। कुसाई के बेटा जो है ना अब्दुल मनाफ है, अब्दुल शमस और मुतलिब थे, ठीक है जी। अब्दुल मनाफ, मुतलिब, अब्दुल शमस, ठीक है। और जो अब्दुल शमस थे ना जी, शमस का आगे यहाँ से निकले था बनु उमैया, ठीक है जी। और उमैया के ख़ानदान से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए थे, ठीक है जी। तो अब्दुल शमस की नस्ल में से हज़रत उस्मान गनी, जो उनको बनु उमैया कहते हैं, अब्दुल शमस का बेटा था उमैया, ठीक है जी। तो बनु उमैया हज़रत उस्मान गनी का कबीला था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका जो शजरा जहाँ मिलता है अब्दुल मनाफ पे जाके मिलता है, ठीक है जी। उसको अब्दुल मनाफ का बेटा था हाशिम, ठीक है जी। हाशिम का बेटे थे जी जो है ना अबू तालिब, शेबा और अब्बास, ठीक है जी। तो अबू तालिब जो है ना वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो है ना वालिद गिरामी थे, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अली के साथ जो उनके साथ जो शजरा मिलता है वो उनके दादा जो अब्दुल मुतलिब जो है उनका असल नाम शेबा था, ठीक है। शेबा उनका असल नाम था, और उनकी जो उर्फ़ था, उनका जो ना लक़ब था वो अब्दुल मुतलिब था। वो इसलिए था क्योंकि जो हाशिम के एक भाई थे मुतलिब, ठीक है जी। हाशिम असल में जो है ना शेबा हाशिम के बेटे थे, लेकिन ये मुतलिब जो है ना, मुतलिब जो है ना ये हाशिम के भाई थे, उनके घर में इन्होंने परवरिश पाई थी, इसलिए उनको उनका नाम अब्दुल मुतलिब रख दिया गया था, लेकिन उनका नाम असल शेबा था, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए देखें ना, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल जो है ना, आपका कबीला बनु हाशिम है, बनु मुतलिब तो नहीं है ना, इसलिए अगर अब्दुल मुतलिब उनका नाम ठीक हो तो फिर बनु मुतलिब होना चाहिए था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरा है वो बनु हाशिम की तरफ निकलता है, ठीक है जी। उसके बाद हज़रत शेबा जो है ना, हज़रत अब्दुल मुतलिब जो हैं, उनके जो बेटे हज़रत अब्दुल्ला, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माहिदा जो बनु ज़ोहरा कबीला की हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ठीक है जी। आप जो ना ये जो ना बनु ज़ोहरा कबीला की मदीना की से थी, ठीक है जी। तो हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना की शादी में फिर 570 ईस्वी आमुल फ़ील अबरहा का 60,000 का लश्कर, उसके 45 दिन के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासादत हुई है। 571 ईस्वी दोशंबा सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल बमकाम गली सौकुल लैल गली का नाम था। ये पूछा जाता है अब्दुल मुतलिब का घर था, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। तो ये आपने इस तरह के इसको अच्छे तरीके से आपने इसको ड्रा करके याद करना है, ताकि आपको ये चीज़ें आसानी हो जाएँ।
उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप जो ख़ानदान है इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास तौर पे जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना ये अज़वाज मुतहहरात, इनमें से पूछ लिया जाता है कि हज़रत खदीजा के बाद किसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया था। हज़रत जो ना हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कौन सी बेटी के साथ आपका निकाह हुआ था, अबू बकर सिद्दीक़ की कौन सी बेटी के साथ निकाह हुआ था, ये सारी मैंने लिखी हुई है। इसको आप अच्छे तरीके से इनको तरतीब अपने अच्छे तरीके से याद करनी है। अक्सर पूछ लेता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के बाद किसके साथ निकाह फरमाया था, हज़रत ज़ैनब के बाद किसके साथ निकाह फरमाया था। और उसके बाद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद है ना, आपके शहज़ादे और शहज़ादियाँ हैं, वो आपने अच्छे तरीके से याद करनी है कि सारी की सारी औलाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा बिन्त ख़ुवैलद से हैं, ठीक है। आखिरी जो बेटे हैं हज़रत सैयद इब्राहीम, वो हज़रत मारिया किब्तिया से हैं, ठीक है। ये पूछ लेते हैं हज़रत इब्राहीम की वालदा कौन थी। बाकी इसके अलावा सारे के सारे जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शहज़ादा शहज़ादियाँ थी वो हज़रत खदीजा बिन्त ख़ुवैलद में से, ठीक है जी। उसके बाद छोटा सा क्वेश्चन ये इस्लामी कैलेंडर के वाले से ये आपने याद कर लेना है। ये पूछ लेता है अक्सर कि इस्लामी कैलेंडर में 12वां महीना कौन सा, 8वां महीना कौन सा, छठा महीना कौन सा, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। और इसके साथ जो है ना 12 रबीउल अव्वल किस महीने में आती है, और जो है ना रजब जो शब मेराज कहाँ पे आती है, शब बरात कौन से महीने में आती है, ये मैंने साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। और जिनको मैंने रेड किया हुआ है ना, ये हमारे होते हैं हुर्मत वाले महीने। हुर्मत वाले महीने 4 होते हैं, मुहर्रम, रजब, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हज्जा, ठीक है जी। ये हमारे हुर्मत वाले महीने होते हैं। बाकी सारे के सारे इनके मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा। इनको आपने बिल्कुल आसानी से बिल्कुल इसको तरतीब से याद करना है। इस पर मुताला पाकिस्तान के हवाले से आज बिल्कुल ना सबसे थोड़ा सा मुश्किल सा ये टॉपिक है मुताला पाकिस्तान का। ये आपने इसकी हिस्ट्री याद करनी होती है, तो इसको आपने जैसे कैसे भी इसको समझने के रट्टा लगाना है, कोशिश करनी है अच्छे तरीके से इनको याद करना है। ये आपके पास 15 से 20 सिर्फ डेट्स बनती हैं, तो 15 से 20 तारीखें आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। उसके बाद जो है ना जी, ये बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होता है मुताला पाकिस्तान का, जो ना पाकिस्तान के करेंसी के नोट। तो पाकिस्तान के करेंसी के नोट के हवाले से आपको मैं बता दूं कि 75 रुपये का नोट अभी दोबारा जो है ना 2023 में स्टेट बैंक ने अपनी 75वीं सालगिरह पे दोबारा इसको जो ना 75 रुपये का नोट जारी किया। उसके ऊपर पहले तो आपको पता है ना 2022 में भी ये उन्होंने जारी किया, तो उसमें अल्लामा इकबाल की तस्वीर है, कायद आज़म की है, मोहतरमा फातिमा जना की, और सर सैयद अहमद खान की तस्वीर है, और पीछे जो है ना आपकी मारखोर है। तो लेकिन अब जो उन्होंने जारी किया उसमें फ्रंट पे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर है, और पीछे जो है ना मोहतरमा फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर है, ठीक है जी। तो ये आपने याद करना है। बाकी आप याद कर लेंगे 5000 के पीछे फैसल मस्जिद की तस्वीर है, 1000 के पीछे इस्लामिया कॉलेज पेशावर है, 500 के पीछे जो है ना बादशाही मस्जिद लाहौर है, और 100 रुपये के पीछे जो है ना कायद आज़म रेजिडेंस ज़ियारत है, ठीक है। ये पीछे जो वैसे बनी होती है जैसे 1000 के सामने आपको नज़र आ रही है, ये अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो आपने इसको याद कर लेना। तो ये आज का लेक्चर है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। कल इंशाल्लाह ताला इसके पास पेपर क्वेश्चन के वाले से डिस्कस कर लेंगे, और नया टॉपिक इंशाल्लाह ताला हम कल डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।